नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेल कराती मधुशाला। आज हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से जुड़े सवाल और सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम को कल गिरफ्तार किया था। अब जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी और घोटाले के सबूत जमा करेगी। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। शराब घोटाले का आरोप है मनीष सिसोदिया पर। राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां आज सीबीआई ने उन्हें पेश किया, वहां से 5 दिनों के लिए रिमांड में उन्हें भेज दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से मनीष सिसोदिया को लेकर हमला किया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कहने को एक तरफ शिक्षा मंत्री, लेकिन आबकारी विभाग में यह आबकारी नीति जो उन्होंने बनाई, दिल्ली की जनता को झोंका। कट्टर बेईमान पार्टी अब बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल ने संविधान तोड़ने की कसम खाई है, ये बीजेपी नए सिरे से आरोप लगा रही है। इस बीच आपको बता दें, सांसद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमलावर है और उन्होंने कई बार बीजेपी को घेरा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएं, चलिए सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, छोटा सा हिस्सा आपको दिखा देते हैं। में जब निचोड़ देखा तो कुछ सार्थक है ही नहीं। उन्होंने कहा यह राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के समक्ष बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से ये बात रखें। अगर कोई भी मामला जांच एजेंसी राजनीतिक द्वेष से रजिस्टर करती है और किसी को परेशान करती है, तो देश का कानून और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, ये बात मैं जरूर रखूंगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल अभी देख रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश मैं इसीलिए लेके आया हूं। इस केस का नाम है भजनलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। और इसकी एक पंक्ति इसलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग अंदर से जानते हैं कि इन्होंने बेईमानी करी। बीजेपी घेर रही है आम आदमी पार्टी को। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है, इसी वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी का सियासी एजेंडा लगातार बता रही है। दिलचस्प यह है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका उन्हें मिल गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उधर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना तो साध रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को आईना भी दिखा रही है। इसी से जुड़े सवालों पर करेंगे हल्ला बोल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कोहराम मचा है। दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक और चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। पार्टी मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बता रही है और सीबीआई के एक्शन को बीजेपी का सियासी एजेंडा। सीबीआई ईडी कुछ नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है। और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और जो स्टिंग आए, स्टिंगों में खुद लोगों ने कहा कि आधा पैसा अवैध रूप से इन्होंने हमसे वापस लिया है। वो स्टिंग तो बीजेपी ने नहीं किए थे, वो स्टिंग आए थे, इन्हीं के लोगों ने स्टिंग किए हैं, वही स्टिंग सामने आए थे। तो इसीलिए एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार का वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है,
ये एजेंसियों को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। Would you like to say something, Manish? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो विपक्ष की दूसरी पार्टियों को भी मौका मिला। कांग्रेस ने बीजेपी पर तो निशाना साधा, मोदी सरकार को भी घेरा, लेकिन आम आदमी पार्टी समेत उन सारी पार्टियों को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना वजूद खड़ा किया है। कानून कानून होता है और कानून में अगर आप गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट तय करती है, सड़क थोड़ी तय करता है। जिस तरीके से इन्होंने पहले सड़कों पे जाकर तूफान मचाया था इस देश में और तमाम लोगों को भ्रष्ट डिक्लेयर किया था, आज वही उल्टा इन पे पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। कहते थे हम महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप लोग एक करप्ट बेईमान और जिसने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, और ना केवल पैसा इकट्ठा किया, शराब के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को नशा बांट कर पैसा इकट्ठा किया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को भी सरकार को घेरने का मौका मिला। पूरा देश जान रहा है कि ये क्यों हो रहा है। जो असल मुद्दा था उससे जो है ध्यान तो भटका ही दिया गया। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाएंगे। ये जो दुशाला ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए। हर चीज के अंदर घोटाला है। मनीष सिसोदिया के बहाने उद्धव ठाकरे गुट ने मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। अब जरा ठीक से समझिएगा, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी या फिर उद्धव गुट, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके किसी न किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो और उस नेता के खिलाफ सीबीआई या ईडी ने एक्शन ना लिया हो। भ्रष्टाचार की चोट बड़ी है और दर्द कॉमन है, लेकिन आरोप भी वही है कि क्या सरकार वाकई विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आज तक ब्यूरो। नशे का घोटाला, दाल में कुछ काला, या फिर बड़ा सवाल यही कि जेल कराती मधुशाला। दिल्ली में आबकारी नीति पर विवाद अब इस मकाम तक पहुंच गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। मुदित अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए। अनुराग जी, आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये तमाम पार्टियां एक साथ हो गई है कि आपको पहले से पता चल गया है कि शराब घोटाला नाम का कुछ भी दिल्ली में नहीं हुआ है, तभी तो अखिलेश यादव सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एजेंसियों का देखिए इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए। आपको कैसे पता चल गया कि शराब घोटाला नहीं हुआ है? हमें तो अच्छी तरह पता है, क्योंकि सरकार जिस तरह का काम कर रही है। क्या महाराष्ट्र में जब एमएलए खरीद फरोख्त हो रहे थे तो क्या वहां पे ईडी सीबीआई पहुंची थी क्या?
जब एमपी में खरीद फरोख्त हो रहे थे कि ईडी सीबीआई पहुंची क्या? सवाल इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां बन रही होती है वहां साफ पता चलता है कि 5 स्टार होटल में लोग रुके हुए हैं, उनका कितना खर्चा होता है, किसने खर्चा उठाया, वो कहां से आई ये खर्चा? क्या इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होगी? कभी सरकारें बदल जाएंगी, पूरी सरकार बनी सरकारें गिर जाती हैं, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, तो ये शक तब जाहिर होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे आज तक कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई इतनी बड़ी हो रही है कहीं पे। सवाल इस बात का है। दूसरा कि आप सिर्फ ये इस बात पे किसी पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे कि भाई एक आप अगर दिल्ली की बात कर लीजिए तो जो स्कूल मॉडल है दिल्ली का, तो आप बच्चों को जो जिसने अच्छे स्कूल बनाए तो तारीफ तो करेगी ना? क्या भारतीय जनता पार्टी ये भी तारीफ नहीं करेगी कि स्कूल अच्छे यहां बने? नहीं तारीफ करेगी। आप तो कर ही रहे हैं ना। नहीं भारतीय जनता पार्टी, अरे क्यों नहीं कर? बच्चे तो सबके हैं, बच्चे हाँ तो अच्छे हैं ना, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो आप इस बात को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इकट्ठा करना, फिर अगर कुछ दिन बाद कोई चीज ऐसी हो जाती है फिर आप कहते हो नहीं ये तो हो गया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप विपक्ष के ऊपर में तो कार्रवाई करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई होती नहीं। ठीक है, जल्दी से मोदी जी आपके पास एक बात से एक रिएक्शन के लिए ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी हो गई है? कह रहे थे वो कि यही कांग्रेस पार्टी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो कहते हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है, और जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रहा है तो लड्डू खा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। क्यों मुदित जी? देखिए दो चीजें, बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है जग जाहिर है, और दो चीजों से मैं बता देता हूं कैसे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मनोज सिसोदिया आज जेल गए हैं कम से कम 1 साल पहले जेल चले जाते। अगर बीजेपी ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल नहीं करती, 1 साल पहले चला जाना चाहिए था। और दूसरी चीज जैसे भदौरिया साहब मतलब ने आप कहा, कह रहे हैं कि बीजेपी बचा रही थी उनको? बीजेपी 1 साल से बचा रही थी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बचा रही थी। बीजेपी क्यों बचा रही थी? उनको उनका इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें खराब करने के लिए चाहिए था। बिल्कुल कंट्रोल करती है बीजेपी, ये तो जग जाहिर है। जहां तक भदौरिया जी बड़ा सर्टिफिकेट देते फिर रहे आप पार्टी को दिल्ली एजुकेशन मॉडल के लिए, आपको कोई जानकारी भी है दिल्ली एजुकेशन मॉडल की? जहां तक केजरीवाल जी की बात है, आपको है तो बता दीजिए, अगर मुझे नहीं है तो आप अपना बता दीजिए क्या जानकारी है, मैं भी जान लूं। जनता को बता दीजिए आपके पास जानकारी है तो। अरे आप जिम्मेदारी ये नहीं है, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हर सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होगी। ठीक है मुद्दे जी पूरा करें। इनको बोले, देखिए गलत बात, इनको बोलिए थोड़ा शालीनता रखेंगे या मतलब केजरीवाल जी की माला जपने में इतना इनको हो गया कि भैया तथ्य भी नहीं सुनते। देखिए यही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे अगर किसी पे आरोप लगेगा पहले रिजाइन करो, जांच बाद में। आज वो पूरा चेंज हो गया। हिपोक्रेसी की हालात बताता हूं, गांधी जी का नाम ले रहे हैं केजरीवाल जी, सिसोदिया जी वहां गए थे गांधी जी की समाधि पे। ये वही है सरकार केजरीवाल जी सिसोदिया जी की जिन्होंने अपनी दीवारों पे से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी। ये वही लोग हैं। महात्मा गांधी जी क्या शराब को प्रोत्साहित करते थे? हिंदुस्तान की ये पहली सरकार आई है जिन्होंने शराब को इतना प्रोत्साहित किया है। स्कूलों के पास खोल दो, अस्पताल के पास खोल दो, जो हमारे पूजनीय स्थल हैं उनके पास खोल दो, एक पे एक फ्री दो, रेजिडेंशियल इलाकों में खोल दो। दिल्ली में ऐसी जगह है जहां ऊपर लोग रहते हैं और नीचे केजरीवाल जी शराब बांट रहे थे। गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं और फिर गांधी जी का नाम ले रहे हैं। इतने बड़ा दोगलापना कहां से आ सकता है? आज सिसोदिया जी को कहा जा रहा है भगत सिंह जी हैं। मतलब एक आदमी जो करप्शन में लिप्त है, जो शराब माफिया के साथ इन्वॉल्व है, उसको आप कहते हैं वो भगत सिंह जी है। एक सबसे हैरानगी की बात बताता हूं, शर्मनाक बात बताता हूं। जब कोरोना से दिल्ली में लोग मर रहे थे, उनके पास अस्पताल नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन मास्क नहीं थे। मार्च अप्रैल 2021 में उस समय केजरीवाल जी और सिसोदिया जी लिकर पॉलिसी बना रहे थे अपने दोस्तों का फायदा करने के लिए। उस समय दिल्ली की चिंता नहीं थी, ये थी कि हम पैसा कैसे कमाएं। ये केजरीवाल जी हैं। ठीक है अनुराग जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी से मिल गई है? देखिए मैंने आप तो सर्टिफिकेट दे रहे थे। ऐसे रुके मुद्दे जी, रुके 2014 के बाद आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा सकती है। देखिए सवाल यूपी के 2 लड़के वाली 2 पार्टियां वर्सेस बीच में हमने पहली बार लगाया 2014 के बाद। मेरी बात आपस में भिड़ गए आप। हमने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, पीछे मत। हाँ तो स्कूल, अच्छा आप गए? अरे स्कूल तो मैंने देखे हैं। कौन से स्कूल में देखे? वीडियो देखा होगा कहीं पर, में एक स्कूल। अरे मैं गया हूं, मैं खुद ही बोलने गया था, बात उसकी बात नहीं हो रही है। मैं सर्टिफिकेट में नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे होती है वहां पे क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या सरकारें बदल देती है, उस पर कोई बात नहीं होती? कोरोना नहीं, कोरोना की बात कर, कोरोना की कह रहे हैं कि कोविड के टाइम ये शराब नीति बना रहे थे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। कोविड के टाइम में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या वहां लोगों की मौतें नहीं हुई?
क्या उसके बारे में सदन में नहीं बोला गया कि एक भी व्यक्ति की यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? क्या उसके बारे में तो किसी राज्य में नहीं हुई? अरे तो सारे राज्यों में यही बताया है। नहीं तो आप बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां मौत ही नहीं हुई। आप बताइए ना बाकी राज्यों में। नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे तो नहीं, रवि जी से कमेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें थी वहां मौत हुई नहीं किसी की, तो क्या इसमें इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इंतजार है कि गौरव भाटिया जवाब देंगे आपकी बात। यही मैं पूछना चाह रहा हूं। सभी के सभी नेता जिस पर एजेंसियां एक्शन लेती है सब विपक्षी नेता होते हैं। नहीं, उसमें तो सब विपक्षी नेता। लेकिन मिस्टर रवि श्रीवास्तव, नहीं, आजकल दुष्यंत का एक शेर बहुत चल रहे हैं चारों तरफ, पार्लियामेंट से लेके जहां चले जाओ, तो जनता के साथ तो वही हुआ, रहनुमाओं की फिदाओं पे, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा थी ये दुनिया। मैं तो यही कहूंगा, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इन बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अब फिर वोटर को बहकती हुई दुनिया कहने लगे। आप वोटर को नहीं, बहकती हुई दुनिया को, जो ये जो भारतीय जनता पार्टी हर बात में आके अपने एजेंडा चलाती है, मुद्दों पे ध्यान भटकाती है, इससे जनता को बचना है। रुक जाइए मुदित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज रुक जाइए। रवि जी और फिर मैं अजय आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। रवि जी, आज सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ नहीं खड़ी है। वो लड्डू बांटे नहीं बांटे, लेकिन उनको वो भी आरोप लगा रहे हैं। और टेक्निकल बातें हैं ना, व्हाट्सएप चैट्स हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल है, ब्यूरोक्रेट का इकबालिया बयान है, जो करीबी दोस्त बिजनेस एड मनीष सिसोदिया का, दिनेश अरोड़ा का बयान है, ये सब कुछ तो उनके खिलाफ जा रहा है। अब कोर्ट भी आपको लग रहा है कि बी टीम है क्या बीजेपी की? देखिए, कोर्ट ने रिमांड दे दिया। अंजना जी, कांग्रेस तो सबसे पहली पार्टी थी जिसने आम आदमी पार्टी के साथ मिलके दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी। अब उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो इनकी इच्छा की बात है, उस पर हम क्या कमेंट करेंगे। मगर एक चीज ये है कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर जगह प्रदर्शन धरना दे रही है, इससे लगता है कि ये वास्तव में गलत स्टेप हुआ है। पहली चीज तो ये कि जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको अप्रूव किसने किया था? एलजी ने। एलजी किसके बनाए हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के। कंप्लेंट किसने करी? एलजी ने। वो किसके बनाए हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के। तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही अप्रूव करवाते हैं। ये भी बता दीजिए कि दोनों अलग अलग एलजी थे। खुद ही नोटिस, जिसने अप्रूव किया और जिसने बाद में रिजेक्ट कराया या फिर रेकमेंड किया कि जांच हो बनाए हुए थे। हाँ ठीक है, दोनों बीजेपी भाजपा के ही गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। दोनों भाजपा के बनाए हुए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि वो लैपटॉप के अंदर से एक निकाल लिए, रिपोर्ट मिल गई है, मोबाइल चेंज हो गए। अरे इन सब चीजों के लिए कोई रिमांड ली जाती है क्या? जांच करिए, सबूत कोर्ट में पेश करिए, कोई बात नहीं, कोर्ट का डिसीजन है, 5 दिन की रिमांड दे दी, रखिए, पूछताछ करिए। अरे आप घर ढूंढ चुके, लॉकर ढूंढ चुके, गांव में हुआ है, सब जगह पूछ लिया आपने, रुपया आपको एक मिला नहीं, तो क्या साबित कर पाएंगे? ये सिर्फ ये बर्बाद करने के लिए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, फेमा के तहत जो मामले मोदी सरकार में ईडी का जो एक्शन हुआ है, ठीक है, 915 से बढ़ता हुआ, आवाज नहीं चुकी, एक सेकंड सर आ रही हूँ, 915 से बढ़ता हुआ 5313 पर पहुंच गया है। जस्टिफाई कीजिए इन तमाम बातों को। गौरव भाटिया जी, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। छह गुना हो गए, 6 गुना। जी, आज प्रमुख मुद्दा देखिए क्या है जी। मैं आज के जो मुद्दे पे पहले बात कर लूं। न्यायालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण आदेश आया है अंजना जी, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस पर थोड़ा बात अपनी रख पाऊं। देखिए अंजना जी, कल से क्या चल रहा था? कल से चल रहा था नाटक, अराजकता। हमने देखा किस तरह से शिक्षा, बच्चों की बात कर रहे थे। अरे शराब नीति को लेके ये घोटाला हुआ है, शराब मंत्री है एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, पहली बात। दूसरी बात, आज न्यायालय ने कुछ तथ्य पाए होंगे, देखा होगा दलील दोनों पक्षों की, उसके बाद ही तो सीबीआई कस्टडी में दिया है ना 5 दिन के लिए। तो ये क्या करारा थप्पड़ नहीं है अरविंद केजरीवाल के मुंह में, जो सबसे पहले क्लीन चिट देके कह रहे थे कट्टर ईमानदार। आप मुझे बताइए, अगर मनीष सिसोदिया इतने कट्टर ईमानदार हैं तो आज न्यायालय ने क्यों 5 दिन की सीबीआई रिमांड में उनको भेजा है? तीसरी बात, जो बड़ी बात है, मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी ये बात उठाई, आप बताइए, न्यायालय में अगर किसी आरोपी को पेश करना है और जो हमारे देश का कानून कहता है, आप उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, आप राजघाट जाते हैं,
आप कहते हैं चाचा खाना नहीं खाएंगे। अरे चाचा खाना खाएं या ना खाएं, चाचा रिश्वत ना खाएं। और ये शराब नीति को लेकर घोटाला है जिस पे अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी हुई है। चौथी बात, मैंने एक सवाल पूछा, मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सबको पूछना चाहिए। अगर आपको लगे ये महत्वपूर्ण है, मैं आशा करूंगा आप जरूर पूछेंगे। करीब 5.5 महीने का समय था मनीष सिसोदिया के पास। आपको मालूम ही है अंजना जी, मैंने भजन लाल का केस बताया, सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है आदेश में कि राजनीतिक द्वेष का अगर कोई मामला है, कोई भी नागरिक वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अगर वो दिखा देगा ये राजनीतिक द्वेष का मामला है तो केवल एफआईआर नहीं, चार्जशीट भी क्वॉश हो जाती है, निरस्त हो जाती है। 5.5 महीने में मनीष सिसोदिया की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाएं? आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए। इसका मतलब अंदर से वो जानते हैं कि उन्होंने वसूली करी है, कमीशन खोरी करी है। ठीक है, राघव चड्ढा जी तमाम आरोपों के जवाब दीजिए। और अब तो कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी दे दी है, तो कोर्ट ने भी मेरिट देखा सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आपके चैनल के कुछ कनेक्टिविटी में इशू था जिसके चलते मैं पहले ही बहुत देर से जुड़ पाया हूं, तो उम्मीद करता हूं मुझे आप संपूर्ण समय देंगी ताकि मैं अपनी बात को विस्तार से रख सकूं। पहली चीज ये है अंजना जी कि साफ तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। हम आंदोलन के गर्भ से जन्मी पार्टी हैं। इनकी जेल, इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, इनके कोर्टों से हम डरने वाले नहीं हैं। जितने मुकदमे करने कीजिए और इतना गुमान मत करिए ईडी सीबीआई आज आपके पास है क्योंकि सत्ता में आप हैं, कल कोई और आ गया उसके हाथ ईडी सीबीआई लग गई तो आपका भी कहीं ऐसा हश्र ना हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मनीष सिसोदिया एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक संस्था का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की जिंदगी, उनकी तकदीर, उनका भविष्य बदल दिया। एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार, पढ़े लिखे शरीफ आदमी को गिरफ्तार कर आज आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी को आहत नहीं किया, देश में हर शख्स के मन में रोष है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत है और इन 18 लाख बच्चों की उनका श्राप भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। दूसरी चीज, ये बार बार कहते हैं कि शराब में कोई घोटाला हो गया। मैं ज्यादा तकनीकी डिटेल्स में ना जाता हुए एक छोटा सा बिंदु आपके सामने रखता हूं अंजना जी। जब ये एक्साइज की पूरी पॉलिसी बनी तो इस एक्साइज पॉलिसी में आखिरी संशोधन और अल्टीमेट हस्ताक्षर करके उस पॉलिसी को अप्रूव करने का काम उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। 6 महीने बाद वही लेफ्टिनेंट गवर्नर कंप्लेंट डालकर कहते हैं कि नहीं जी, इसमें जांच की जाए, इसमें तो घोटाला हो गया। उपराज्यपाल पहले पॉलिसी अप्रूव करता है, फिर उपराज्यपाल जाके कंप्लेंट कर देता है। पर दोनों अलग-अलग उपराज्यपाल थे, दोनों अलग-अलग एलजी थे। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दोनों अलग-अलग उपराज्यपाल को इस जांच में शामिल नहीं करते, उपराज्यपाल को अक्यूज नहीं बनाते, उपराज्यपाल को गिरफ्तार नहीं करते, उपराज्यपाल के खिलाफ रेड नहीं करते, सिर्फ मनीष सिसोदिया पे रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट, ईडी ये एक ऐसी संस्था का नाम है जो यूपीए कार्यकाल में यानी कि 2004 से लेकर 2014 के बीच मात्र 112 जगह रेड करती है। लेकिन ईडी जब भाजपा के हाथ लग जाती है तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में 3010 ठिकानों पे रेड करती है। यानी कि ईडी का पूरा काम विपक्ष को और विपक्ष के चुनिंदा नेताओं को खत्म करने का है। 95% केसेस जो सीबीआई ने 2014 से लेकर 2022 तक दर्ज किए हैं उसमें से 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। पार्लियामेंट में हमने सवाल पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि ईडी को बढ़ाया जाए, ईडी के माध्यम से जांच करेंगे। अरे भाई, ईडी ने कन्विक्शन कितने करे? आपने रेडें जितनी मर्जी कर दी, प्री ट्रायल अरेस्ट कर दिए, कितने लोगों को फाइनली आपने कोर्ट में दोषी करार दिलाया? तो पता लगता है कि 0.05% यानी कि आधे % से भी कम लोगों को इन लोगों ने अल्टीमेटली कन्विक्शन की ओर ले गए। यानी कि ये ईडी की परफॉर्मेंस है। अब मैं आज के मनीष सिसोदिया के मामले पर आता हूं अंजना जी। ठीक है, एक बार वो पूरा कर ले, लेट से जुड़े। बस मैं खत्म कर रहा हूं। जब भी आप किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के बाद रिमांड मांगते हैं तो कोर्ट अक्सर जांच के लिए रिमांड देता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रिमांड आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मांगते हैं, इनके वकील मांगते हैं, आज जब कोर्ट में उनसे सवाल पूछा जाता है इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जितना भी काम भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को
और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डर लगता है। जितने भी शख्स अरविंद केजरीवाल के आसपास हैं, जिम्मेदार साथी जो कोई ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ये लोग। इनका मकसद साफ है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, आज दिल्ली में सरकार है, पंजाब में बना दी, गुजरात में जाकर ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इनको रोको। राहुल गांधी से डर नहीं लगता इनको, कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए ये लोग लगातार हम पे हमले कर रहे हैं। और अंत में मैं आपको ये बात याद करा दूं अंजना जी, और आपने इतिहास के पन्नों में से पढ़ा होगा, 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी जो एक बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, वो मीसा का कानून लाई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस कानून का दुरुपयोग करके विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। 77 में चुनाव हुआ और देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका। आज इस दौर की, 2023 के दौर की ईडी सीबीआई आज का मीसा कानून बन गई है, जिसका इस्तेमाल कर कर बीजेपी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। जो 77 के चुनाव में हुआ था, आने वाले चुनावों में ऐसा ही होगा। सत्ता के नशे में चूर जो लोग बैठे हैं, उनको जनता सिंहासन से उखाड़ कर बाहर फेंकेगी और जनता का राज स्थापित होगा। ठीक है, बीजेपी पर तो आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं, लगे हाथ, चाहे वो अनुराग भदौरिया जी हो, चाहे आप हो राघव जी, सब कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, पीएम ने तो देश की संसद में एक टोन सेट कर दिया था। उन्होंने कहा था गौरव जी कि विपक्ष को एकजुट कर रहा है अगर कोई, तो इस देश में ईडी एकजुट कर रहा है। मतलब क्या ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? ठीक, अंजना जी मैं पहले इनकी बात का उत्तर दे दूं, फिर आपके सवाल का भी उत्तर दे दूंगा। इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 शराब नीति के रचयिता, शराब मंत्री इंस्टीट्यूशन है। हाँ, इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल, इसीलिए तो उनको इंस्टीट्यूशन बुला रहे हैं। दूसरी बात, इतनी हिम्मत नहीं हुई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की कि वो इतना उत्तर दे दे। मैंने पहला प्रश्न उनसे ये पूछा था कि आप बताइए, आज ईडी सीबीआई की बात नहीं हो रही, आज न्यायालय की बात हो रही है। आपकी आस्था न्यायालय में नहीं है, संविधान में नहीं है। न्यायालय ने एक आदेश दिया, आप या तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। न्यायालय ने तो दोनों पक्षों की बहस सुनी होगी ना। शायद आपके राघव चड्ढा को ये समझ में नहीं आई बात। दूसरा मैंने प्रश्न जो पूछा था, अंजना जी, बच्चों की किताबों के पीछे भ्रष्टाचार की शराब कब तक छुपाएंगे? अपने मुंह से इतने अपमानित हैं अभी, अंदर से इतना डरे हुए हैं, खोखले हैं कि शराब मंत्री, आबकारी मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दी। अरे भैया, शराब के घोटाले की बात हो रही है, आप उस पर बात करिए। और मैंने सवाल जो पूछा, 5.5-6 माह थे, अगर आप इतने कट्टर ईमानदार, जो सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया है एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री को, तो क्यों नहीं न्यायालय जाके निरस्त करा ली? एक भजन लाल का केस है, पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने अभी प्रेस वार्ता में वो बताया। अभी तीसरी बात जो अंजना जी आपने कहा ये जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, इन पे ईडी कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रहा है। अगर अंजना जी इससे पहले 2G घोटाला, कोलगेट, CWG, अभी पार्था चैटर्जी की गुलाबी गड्डिया, नवाब मलिक और इनके अपने सतेंद्र जैन स्पा और मसाज करा रहे हैं, जेल के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार क्या जांच एजेंसियों को खुली छूट नहीं देगी या पिंजरे का तोता बने रहने देगी? कांग्रेस की सरकार को फटकार लगाई थी। और एक बात और कह दूंगा मैं, और मैं तथ्यों के आधार पे कहता हूं, इधर उधर की हल्की बात कि चाचा खाना नहीं खाएंगे और चाची नहीं ऐसा करेंगी, ये सब नहीं। आप मुझे एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का दिखा दें जिसके खिलाफ जांच एजेंसी ने मोदी जी की सरकार में कार्रवाई करी हो और उस मुकदमे को निरस्त किया हो। चुनौती दे रहा हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका हो, सपा का हो, टीएमसी का हो और या फिर वो एनसीपी का हो, एक केवल ऐसा आदेश दिखा दे। ठीक है राघव जी, एक सेकंड, सांसद जी एक पहले सवाल तो सुन लीजिए। आपने जो कहा उसी में विरोधाभास है। एक तरफ आप खुद ही केसेस गिना रहे हैं, कितनी बार फेमा में, कितनी बार पीएमएलए में इस सरकार ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की। फिर आप ही कहते हैं कि ये सरकार राहुल गांधी से नहीं डरती, ये सरकार बस अरविंद केजरीवाल से डरती है।
तो या तो ये तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ आप सिंगल्ड आउट है, या फिर सब पर कर रही है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपसे डरते हैं? ये तो कोर्ट से अगर बेल नहीं मिल रही, अगर सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। मैं बता नहीं, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, उसका एक अलग आप एक दिन विषय पे बहस बुलाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोअर कोर्ट के अंदर उनकी बेल याचिका पे फैसला सुरक्षित होता है। जज बेल का ऑर्डर पढ़ के उनको बेल दे रही हैं, उससे पहले बीजेपी के लोग जज की तबादली करा देते, उसका ट्रांसफर कराकर इस मैटर को किसी और जज के सामने रखवा देते हैं। जिस प्रकार की जुडिशियल मैनेजमेंट हम भाजपा के दौर में देख रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं कभी ऑफ कैमरा भी आपको ये बात बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन को जज बदल के ये इंश्योर किया कि उनको जेल ना मिले। अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। अंजना जी, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपने जो नेताओं के नाम लिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। ये कांग्रेस पार्टी में थे, इन पे मुकदमे तेजी से चल रहे थे, जांच चल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इनके तमाम मुकदमों पे फुल स्टॉप लग जाती है, कोई जांच नहीं होती। नारायण राणे महाराष्ट्र के नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे, तेज रफ्तार पे जांच चल रही थी। ये पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, नारायण राणे के मुकदमे भी फुल स्टॉप लग जाता है। शुभेंदु अधिकारी में के ऊपर शारदा चिट फंड के बड़े घोटाले की आरोप लगे, सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज करे, तेज रफ्तार पे जांच चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, उनके तमाम मुकदमों पे भाजपा ने पुण्य बनाम लगा दिया। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई के मुकदमे दर्ज हुए, तेज रफ्तार पे चल रही थी जांच, भाजपा ज्वाइन कर ली, तमाम जांचों में क्लीन चिट दे दी गई। ये इतिहास है भाजपा का। ये करती है बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, सरकारें बनाती है, सरकारें गिराती है, और विपक्ष के नेताओं को कैसे अपनी पार्टी में लाया जाए, इसके लिए ईडी का, आप सीबीआई और ईडी के मुख्यालय पर भाजपा का केसरी झंडा लगा दो और घोषित कर दो कि आज अब वो भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं बन गए हैं। और मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, 10,000 करोड़ के घोटाले का आप आरोप लगाते हो मनीष जी पर। अरे कौन सा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज आदमी सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की एक इमारत देखने जाता है कि स्कूल की इमारतें दुरुस्त है कि नहीं है? क्या स्कूल के अंदर पेपर किताबें हैं कि नहीं है? कौन सा भ्रष्टाचारी ये काम करता है? 11 मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप, चैट्स जो कि रिट्रीव किए गए हैं जिसमें ड्राफ्ट पॉलिसी शराब कारोबारियों को दी गई, और एक्साइज कमिश्नर ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके दिए हुए सजेशंस के हिसाब से एक्साइज पॉलिसी को चेंज किया गया। दिनेश अरोड़ा, अंजना जी, ये सब बीजेपी के लोग बोल रही हैं। हाँ। मैं आपको इसका ये बातें हैं सर जो कोर्ट में इंपॉर्टेंट है ना, लीगल एंगल भी तो है जिसकी वजह से रिमांड मिली है। मैं बता देता हूँ, पिछले अंजना जी करीब पिछले 1.5 साल से ये लोग ये शराब घोटाला रोज अपनी छत पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, शराब घोटाला हो गया ना, हजारों करोड़ का हो गया। बल्कि मैं तो भाजपा के कई प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं कि 10,000 करोड़ का घोटाला आप लोग रोज चिल्लाते हो, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं? जरा वो अगर आप मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊं। आधे भाजपा के प्रवक्ताओं को 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन छत पे खड़े होकर रोज चिल्लाते हैं कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। खैर वो अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज से करीब 1.5 साल पहले इन लोगों ने शराब घोटाले की शोर मचाने की एक पूरी कवायद रची, एक पूरा प्लान बनाया। इन्होंने खूब सोचा कि हम कहीं रेट डालकर पैसा ढूंढ लें, कोई इन्होंने जमीन खरीदी होगी, कोई गाड़ी बंगला खरीदा होगा, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी खंगाल लिया, उनके पैतृक गांव की, उनके रिश्तेदारों की सारी संपत्ति खंगाल ली। एक नया पैसा इनको नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके किसी करीबी से। उसके बाद इन लोगों ने एविडेंस फैब्रिकेट करना शुरू किया, मनगढ़ंत सबूत बनाने शुरू करे, और आज उन सबूतों की बदौलत आज ये मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करते हैं। मैं एक मुख्य बात आपको बता दूं, 2 प्रकार के अरेस्ट होते हैं और 2 प्रकार की जेल होती है हिंदुस्तान में। ध्यान से सुनिएगा, एक मैं बस कंप्लीट कर लूं। 2 प्रकार की जेल होती है अंजना जी। पहली होती है प्री ट्रायल अरेस्ट, यानी कि जांच चल रही है, अभी कन्विक्शन तो बात की बात है, अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ, एविडेंस नहीं आया, बयान नहीं दर्ज हो, एटसेट्रा। प्री ट्रायल अरेस्ट, ये प्री ट्रायल अरेस्ट है, ये पोस्ट ट्रायल अरेस्ट नहीं है। और दूसरा अरेस्ट होता है पोस्ट ट्रायल अरेस्ट, यानी कि पूरा मुकदमा बीत गया, आपको सजा दे गई, अब सजा के अनुसार आपको जेल में जाना पड़ेगा। आज इन लोगों ने इस कानून को बदल के
प्री ट्रायल अरेस्ट को ही इतना महत्व दे दिया है कि आप पे बस आरोप लगाना है, आरोप सिद्ध नहीं करने, सबूत पेश नहीं करने, सबूत फैब्रिकेट कर भी आपको जेल में डाला जा सकता है। एक प्री ट्रायल अरेस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट भाजपा इस देश में लाई है। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्री ट्रायल अरेस्ट ईडी सीबीआई जो करती है, ये मीसा कानून से मैं आप इसका कंपैरिजन करता हूं। जैसे मीसा में आपका कोई अपराध नहीं है, लेकिन शाखा एजेंसी के पास इतनी शक्ति है कि आपको गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल सकती है, वैसी ईडी सीबीआई के पास भाजपा ने इतनी शक्ति उनको दे दी है कि वो किसी भी शख्स को, आज पत्रकारों को भी गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल सकती है ईडी सीबीआई। आपका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन आपको जेल में डालने का काम कर सकती है। ये आज इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वास्तविकता है। और मैं अपील करूंगा आपके चैनल से देश के सुप्रीम कोर्ट को कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और ये प्री ट्रायल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे खत्म करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, हर गली मोहल्ले के विपक्षी नेताओं को भी जेल में डालने का काम करेगी। ठीक है, प्री ट्रायल अरेस्ट ये आपका हथियार है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। गौरव जी। ठीक, अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि केजरीवाल लॉ स्कूल से जब कोई व्यक्ति लॉ करता है तो वो ऐसी ही बातें आके राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल पे बोलता है। प्री ट्रायल अरेस्ट, पोस्ट ट्रायल अरेस्ट, मैं ज्ञान दे देता हूं थोड़ा सा, इनको जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई है और जब कॉग्निजेंस हो जाता है तो वो ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो प्री ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, ये पता नहीं, हो सकता है केजरीवाल जी ने राघव जी को अभी कोई चिट दी हो, उससे पढ़ के बेचारे लिख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि न्यायालय ने पाया, प्रथम दृष्टया प्रमाण है, सबूत है, मनीष सिसोदिया जी ने जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया है। ये सत्य है। 16 हैंडसेट मोबाइल के कोई शराब मंत्री क्यों बदलेगा भाई, आप बताइए? 4 सिम कार्ड क्यों बदलेगा कम समय में? कुछ तो छुपा रहा है ना। उसको पता है कि अगर मोबाइल पकड़ा गया तो जो बेईमानी कट्टर बेईमान ने की है वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आप राजनीतिक तौर पे देखिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी कि ईडी सीबीआई सब गलत कर रही हैं, आज वो कह रहे हो सही है, अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो सही है। अब अंजना जी, ये तो मुझे यही दिखाता है कि ईडी सीबीआई ना तब गलत थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी, ना अब गलत है। ये केवल ओछी राजनीति करते हैं और जब खुद अपना भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तब इनको दर्द होता है। तीसरी बात, इन्होंने गिनवाया, इन्होंने कहा मुकुल रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी अंजना जी, तब भी उनसे पूछताछ हुई, कोई मुकदमा बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या अगर मुकुल रॉय पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस वजह से जो पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बनाई शराब के ठेकेदारों ने, ये उचित हो जाएगा? या ये उचित हो जाएगा कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी अंजना जी, उनको आपने शराब का ठेका दे दिया? या ये उचित हो जाएगा कि विजय नायर, जो आप ही की पार्टी से संबंध रखते हैं, वो आपके नाम पे दलाली कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे ये मेरा आदमी है फोन पे, ऐसे कुछ साक्ष्य आए हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, इधर उधर की बात ना कर, अगर थोड़ी भी ईमानदारी बची है, कल ही उच्च न्यायालय जाइए या सर्वोच्च न्यायालय, एक याचिका लगाइए और कहिए कि ये तथ्य हैं, ये मुद्दा है, मेरे खिलाफ ये एफआईआर है, इसको आप निरस्त कर दीजिए। मैं समझता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे कट्टर बेईमानों ने, कोई ऐसा इनका नेता नहीं है जिसने बेईमानी नहीं करी। क्लासरूम स्कैम भी किया है, वो समय आएगा, वो भी करेंगे। लो डीटीसी जो बस है उनका भी स्कैम किया है, एक स्पा सेंटर खोल रखा है सत्येंद्र जैन का। तो ये इतने 2 मंत्री अगर जेल की सलाखों में है, 6 मतलब 1/3, ये गंभीर मुद्दा तो है, ये तो हर कोई मानता है। ठीक है, लेकिन राघव जी आप जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। एक सवाल भी है, अब तो ये खेल चल पड़ा है ना इस देश में। याद है आपको, पंजाब पुलिस यहां से गई थी, पंजाब से तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए। ये तो अब खेल चल पड़ा है, जिसके राज्य की पुलिस वो दूसरी पार्टी के नेता को टारगेट करो। सही कह रही हूं, नहीं कह रही हूं? ये वाला खेल तो अब चल पड़ा है। मैं तो आपको, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, हमारी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है,
कल को जब इनके हाथ से सत्ता जाएगी। कोई भी परमानेंट तो है नहीं, इस सत्ता के मकान में सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं, आज कोई बैठा है कल कोई बैठा है। जब कोई और शख्स अगर वहां आ गया तो हो सकता है वो आपसे जो आज आप विपक्ष की हालत कर रहे हैं, आपकी हालत उससे कहीं खराब करे। इसीलिए चुनावी राजनीतिक लड़ाइयों को चुनाव के रण के मैदान में लड़ना चाहिए। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष को डराना, खास तौर पे एक ऐसी ईमानदार पार्टी जो आंख से आंख मिलाकर आपके साथ आपसे लोहा लेती है, चुनावी रण के मैदान में आपको टक्कर देती है, अक्सर आपको हराती भी है, उस पार्टी के नेताओं को आप राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं पाते, आप उनको चुनावी तौर पे भी नहीं हरा पाते। अब आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर उन्हें ठीक है एलिमिनेट करना चाहते हैं। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। गौरव जी से कमेंट मुझे ले लेने दीजिए इस पर। गौरव जी, क्या लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा में आप इनको हरा नहीं पाते हैं, एमसीडी में आप इनको हरा नहीं पाते। राघव जी, टाइम खत्म हो रहा है, एक छोटा ही जवाब उनसे भी लूंगी। मैं छोटा सा जवाब, ठीक है, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में पूरी कीजिए मिस्टर राघव बेटा। अंजना जी, वो नारा है जुल्मी, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे, 100 को गिरफ्तार करोगे 1000 खड़े हो जाएंगे। और मनीष सिसोदिया एक ऐसे संस्था का नाम है अंजना जी, अगर आप शो खत्म करने के बाद आज सड़क पे एक चलते हुए आदमी से पूछेंगी कि देश के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ तो उसे नहीं पता होगा। आप पूछिएगा दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, वो बताएंगे, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया ने कमाया है। उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालकर बीजेपी ने अपने काल को, अपने अंत को निमंत्रण दिया है। जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही विनाश के रास्ते पे चल रही है। एकदम इनकी सोच विपरीत हो गई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि बीजेपी आज फिर बोलते रह रहे हैं। अंजना जी शांत कराइए ना प्लीज। ठीक है, बोलिए। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैंने कभी भी इतना बौखलाया हुआ किसी भी अराजक अपराध पार्टी के प्रवक्ता को नहीं देखा कि वो चुप होने के लिए तैयार नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, खुद को सर्टिफिकेट देना, शांत करा लीजिए, शांत करा लीजिए, ठीक है। खुद को सर्टिफिकेट देना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको सर्टिफिकेट जनता को देना है और जनता ये मानती है आप कट्टर बेईमान हैं, वसूली करते हैं। और एक बात और कह दूं, शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करना जब आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, ये यही दिखाता है कि आप कितने हल्के, कितने घटिया हो चुके हैं कि आप जो लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनको भी अपनी ओछी घटिया राजनीति में ले आते हैं। आपका नाम होना चाहिए। चलिए, अभी तो सीबीआई को कस्टडी मिली है, जांच आगे बढ़ेगी, कहां पर पहुंचती है। जल्दी से अनुराग जी एक कमेंट आपसे। लेकिन ये बड़ाई जो आप कर रहे थे, बड़ाई पे कायम रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी की कमाल की बात है भाई, जब महाराष्ट्र में जब शिवसेना की सरकार चल रही थी तो यही भारतीय जनता पार्टी जिन शिवसेना के विधायकों की बुराई करते थे, उनका भ्रष्टाचार की बात करते थे, वही विधायक जब शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार में, तो आप डिप्टी सीएम नहीं बोल रहे हैं। अदालत फैसला लेगी ना, आज नवाब मलिक बाहर नहीं आ पाए, संजय राउत आ गए। आप क्यों बचाने लगे? डिप्टी सीएम जिनका नाम लेके चिल्लाते थे शिवसेना के विधायकों का, आज वो विधायक वहां पे बैठे हुए उनके शिंदे जी के साथ में, बीजेपी के साथ हैं। फिर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं उनको सस्पेंड करते, क्यों नहीं उनके? आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद।